मोहम्मद अली दुरानी और असद कैसर और आरफ अलवी तीनों की मुफाहमत तो बढ़ गई। असद कैसर साहब तो जाके 9 मई के मुल्जमान के साथ खड़े हो गए ना। ये फैसला आरफ अलवी की मौत है। आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी है ना आरफ अलवी पर। आसिफ गफूर की रूह आ गई काजी फैजी समय। अब अदालत हमसे गन पॉइंट पर तो ना कहलवाए के इलेक्शन हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट की गिरफ्तारी हो गई है असद कैसर साहब की। असद कैसर साहब मुफाहमाना फार्मूले पर अमल दरामद कर रहे थे, एक नई पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे तहरीक इंसाफ में। उसमें नाकामी हो गई और आज गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसी वाले से अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। सलामकुम सोबिया, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। असद कैसर साहब तो मुफाहमाना फार्मूला लेके चले थे, आज उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। अंदर की बात क्या है? मोहम्मद अली दुरानी और असद कैसर और आरफ अलवी तीनों की मुफाहमत तो बढ़ गई। वो क्या है, वो जो मरवत साहब ने कहा था, प्रोग्राम तो प्रोग्राम बढ़ बढ़ गया। गया। इनका मुफाहमत का प्रोग्राम तो बढ़ गया ना है। तो देखिए, सियासत के इस खेल में अब मुनाफकत और दोहरी पॉलिसी का कोई जगह नहीं है। हम्म। अब यहाँ तो असद कैसर साहब 9 मई के खिलाफ खड़े हो जाते और 9 मई के मुल्जमान के खिलाफ खड़े हो जाते, या 9 मई के मुल्जमान के साथ खड़े हो जाते। जब उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया कि 9 मई की हिदायत इमरान खान ने दी थी, तो असद हम्म। कैसर साहब ने वीडियो बयान दिया कि इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। तो फिर असद कैसर साहब तो जाके 9 मई के मुल्जमान के साथ खड़े हो गए ना। तो फिर 9 मई के मुल्जमान के साथ खड़े होने वालों के लिए तो कोई रहम की जगह नहीं है, कोई रियायत नहीं है, कोई मुफाहमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में असद कैसर की मुफाहमत की इनिंग खत्म हो गई। वो क्लीन बोल्ड हो गए और क्लीन बोल्ड होकर जब जेल तक पहुंच जाएंगे। उनको अब उनके साथ बैरिस्टर सैफ भी बोल्ड हो गए, उनके साथ आरफ अलवी भी बोल्ड हो गए, उनके साथ मोहम्मद अली दुरानी भी बोल्ड हो गए। ये सब लोग जो मुफाहमत पर काम कर रहे थे, इनकी मुफाहमत बढ़ गई। हम्म। अब देखें, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आरफ अलवी के साथ कर दिया है, जी जी। वो अगर आरफ अलवी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े और अपने मुंह पर खुद ही थप्पड़ मारते जाएं, किसी को उन्हें पर थप्पड़ मुजम्मिल साहब, मारने की कल तक जरूरत। तो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि सदर आरफ अलवी की जीत हो गई है। तो आज फैसला पढ़ लें। ये फैसला आरफ अलवी की मौत है। ये जिस दिन ईवान सदर से निकलेगा, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाना है। उन्होंने बांध के ऐसा मारा है ना कि पानी पीने की जगह नहीं है इसके पास, ना एस्टेब्लिशमेंट के ना इमरान खान के। इमरान खान से भी गद्दारियां की हैं, एस्टेब्लिशमेंट का मकसद भी पूरा नहीं किया। और ये 2 घरों के परौने भूखे मर गए हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे 2 घरों का जो मेहमान है वो भूखा रह जाता है। ये अपनी तरफ से बड़े टेढ़ सियाने बन रहे थे कि हम इमरान खान को भी खुश रख लेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रख लेंगे, हम एक इंटरव्यू देंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है, और नीचे से साइफर के कानून पे भी दस्तखत कर देंगे, इलेक्शन भी नहीं कराएंगे। तो ये कह रहे थे हम एस्टेब्लिशमेंट को भी बेवकूफ बनाएंगे, इमरान खान को भी बेवकूफ बनाएंगे। ना इनसे एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ बनी है, ना इनसे इमरान खान बेवकूफ बना है। उसने भी इनको छितर मारे हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी अब इनको छितर मार रही है। लिहाजा मैंने आपको कहा है, मुफाहमत भी बढ़ गई है। मुजम्मिल साहब, अदालत ने तो आज कहा है कि जब सदर आरफ अलवी को तारीख देनी चाहिए थी इलेक्शन की, वो उन्होंने दी नहीं। और तहरीक अदम एतमाद के बाद उनको असेंबली तहलील नहीं करनी चाहिए थी, वो उन्होंने कर दी। जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। तो छितर ही मारे हैं ना भिगो भिगो के। आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी है ना आरफ अलवी पर। देखें, आरफ अलवी जिस दिन सदारत से हटेंगे, ये असेंबलियां तोड़ने वाला केस जो है उस पर आर्टिकल 6 लगेगा ही लगेगा। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ये जो अब इन्होंने डेट नहीं दी, इस पर भी उन पर कार्रवाई होगी। उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया है। उनको इस्तेमाल किया है स्टैब्लिशमेंट ने, लेकिन इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया है। क्योंकि आप देखें, स्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं,
आप इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे हैं, आप दूसरी तरफ खेल रहे हैं, फिर आपको हम प्रोग्राम इंटरव्यू देके ये कहने की क्या जरूरत है कि जी इमरान खान मेरा लीडर है। भाई एक तरफ आप लीडर की पीठ में छुरा घोंप रहे हो, दूसरी तरफ आप दोनों को तो नहीं बेवकूफ बना सकते। आपका ख्याल था ऊपर से इमरान खान को पुछ पुछ भी करते रहेंगे, नीचे से एस्टेब्लिशमेंट से हाथ भी मिलाई रखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने भी छितर मारे हैं, इमरान खान भी छितर मारेंगे, लिहाजा मैं बार बार नहीं वो फिक्रा कहना चाहता। बहरहाल ना ये घर के रहे हैं ना घाट। आर्टिकल 6 जो है वो अब कंफर्म है सदर आरिफ अलवी पे, इसके बगैर जी कोई और रास्ता ये नहीं है, कोई और चारा नहीं है। ये मार्च में नया सदर आ जाएगा एंड तक पाकिस्तान का, तो अप्रैल 2024 में आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। रवि साहब, ये बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा जो चीफ जस्टिस ने आज मीडिया को कहा है कि कोई मनफी बात ना फैलाई जाए, मनफी खबर ना दी जाए इलेक्शन के हवाले से। अगर किसी को कोई शक है तो वो मीडिया पर कहने की बजाय अपनी बीवी से बात कर सकता है। तो ये आज मीडिया से इतने क्यों नाला थे चीफ जस्टिस साहब? मुझे तो लगा जस्टिस काजी फायज ईसा में ना वो गफूर की रूह आ गई है। वो डीजीआई एसपीआर नहीं होते थे, जनरल गफूर जी जी, हैं, आसिफ गफूर साहब। आसिफ गफूर की रूह आ गई काजी फायज ईसा में। उन्होंने भी 2018 के इलेक्शन के बाद कहा था जरा मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। वो भी कहते थे अगर आपके ज़हन में कोई मनफी बात आए तो अपनी बेगम से कर लें, मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है आपने। ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को क्या हो गया है कि वो मेरा मतलब है भाई अगर हमें इलेक्शन में बहाम नजर आएगा तो हम कहेंगे ही बहाम है, नहीं नजर आएगा होते नजर आएंगे तो कह देंगे होते हैं। अब अदालत हम पर हमसे गन पॉइंट पर तो ना कहलवाए कि इलेक्शन हो रहे हैं। भाई जब इलेक्शन होगा पूरे कुल आलम को नजर आ जाएगा, कोई मीडिया वाला कह सकता है नहीं हो रहे। लेकिन अगर नहीं हो रहे होंगे तो फिर मीडिया वाले कह देंगे कि भाई नहीं हो रहे, तैयारियां नजर आएंगी, सब कुछ नजर आएगा तो प्रोसेस तो नजर आ जाएगा। अब जब प्रोसेस नजर नहीं आ रहा था तब सब सवाल कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये मीडिया पर काजी फायज ईसा साहब को मीडिया के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ना मीडिया को ये कहना चाहिए कि जी आप कोई मनफी बात ना करें, कोई मुस्बत बात ना करें। कानून के दायरे में जो भी बात करने की इजाजत है वो मीडिया पर बात करने की इजाजत होनी चाहिए। ये मुस्बत और मनफी और बेगम से कर लें, भी क्यों बेगम से कर लें? अगर हमारी बेगमें हमारी बात सुनती होती तो हम मीडिया पे आके बातें करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तहरीके इंसाफ के बाद जो एक हाली खला आया था सियासी मैदान में, उसको आईपीपी जो है वो फिल करने के लिए कोशिश कर रही है। उसके आज दूसरा बड़ा जलसा हो रहा है। तो क्या आईपीपी जगह जो है वो फिल कर लेगी तहरीके इंसाफ की जगह पे जो खला आया सियासी मैदान में? देखें जी वो कोशिश कर रहे हैं, अब वो कोशिश कितनी कामयाब होगी और कितनी नाकाम होगी ये तो इलेक्शन में ही पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन आईपीपी और नून लीग के दरमियान होगा पंजाब में। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इलेक्शन आईपीपी और नून लीग के दरमियान होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास भी कैंडिडेट नहीं है और पीटीआई लड़ने की पोजीशन में नहीं होगी। अब आईपीपी के बारे में कितनी जान है नहीं है, लेकिन इलेक्शन आईपीपी और नून लीग के दरमियान होगा और वो उन्होंने अपने जलसे शुरू भी कर दिए हैं। अभी छोटे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो सकते हैं, उनके पास लोग भी रोज उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये मुझे लगता है कि आईपीपी की जो अगली कैंपेन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उन्होंने नून लीग के खिलाफ भी कैंपेन बनानी है और इमरान खान के खिलाफ भी कैंपेन बनानी है। ये एक चौमुखी लड़ाई उन्होंने लड़नी है। लेकिन आईपीपी मुस्तकबिल का घोड़ा है, आईपीपी पंजाब की बाप पार्टी है। आप समझे आईपीपी नया जनूबी पंजाब महाज है। आईपीपी जो है वो पीटीआई नया प्रोजेक्ट है पीटीआई की शक्ल का। तो इसलिए आईपीपी के हम मुस्तकबिल को कोई इस तरह आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनको एक सियासी किरदार मिलेगा और उस किरदार के लिए ही वो कोशिश कर रही हैं। अब वो कितना मिल सकता है कितना नहीं मिल सकता ये तो 8 फरवरी के इंतखाब ही बताएंगे, लेकिन मैं उन्हें एक प्लेयर के तौर पे इलेक्शंस में देखता हूँ। ठीक हो गया। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक आईपीपी पंजाब की बाप पार्टी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।